हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि है हमारा पेपर थर्ड बीएड फर्स्ट ईयर का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमडीयू, जीजेयू यानी कि गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, आईजीयू और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, और एक हमारी और है रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। तो इन सभी का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं यूनिट 1 कवर करूंगी। यूनिट 1 मतलब मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर करूंगी आज की इस वीडियो में, और उसका इस वीडियो का जो है नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिलेगा, जिसमें हम यूनिट 1 का रिमेनिंग टॉपिक भी कवर कर लेंगे। तो वीडियो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे इसी तरीके से काम करने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पे एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं यूनिट 1 का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यूनिट 1 में देखिए हमारा जो सिलेबस है वो है टीचिंग कॉन्सेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस, इसके फेजेस लाइक प्री एक्टिव फेज़, इंटरएक्टिव फेज़, पोस्ट एक्टिव फेज़, ये सारे हमारे टीचिंग के फेजेस हैं। आज की वीडियो में हम इतना कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे। देन हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को कवर करेंगे। उसके बाद कुछ हमारी टीचिंग की थ्योरीज़ है यूनिट 1 में, वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं टोटल 4 पार्ट्स में हमारी यूनिट 1 डिवाइडेड है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आज के हम यूनिट 1 में पार्ट 1 कवर करेंगे, जो कि है टीचिंग कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। आज की वीडियो में हम इतना कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमको टीचिंग का कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस और इसके फेजेस गिवन है। तो नंबर 1 हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की। तो देखिए, अब इन्होंने बोला कि हम जो है सीधा ऑथर्स की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, और ऑथर्स क्या कह रहे हैं हमें टीचिंग के बारे में वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जॉन बी होग एंड जेम्स के डुंकैन ने टीचिंग को डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से। बोला कि टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी विद 4 फेजेस, मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस कौन से? पहला, करिकुलम प्लानिंग फेज़, यानी कि पहले हम इस एक्टिविटी में अपना जो भी हम कराने वाले हैं, कह सकते हैं सिलेबस, करिकुलम को प्लान करते हैं। दूसरा, इंस्ट्रक्टिंग फेज़, उसके बाद हम चीज़ों को इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं देते हैं। देन हम मेजरिंग फेज़ पर आते हैं। मेजरिंग फेज़ इन द सेंस कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए उनको मेजर किया जाता है। एंड देन हमारा 4th फेज़ आता है, वो आता है इवैल्यूएटिव फेज़। इवैल्यूएटिव का मतलब क्या, कि हमारी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल रही, इस बात का इवैल्यूएशन किया जाता है स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेके, राइट। तो दिस डेफिनेशन प्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट बाय विच वी कैन डिस्क्राइब एंड एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस। तो ये जो डेफिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट करती है कि कैसे जो है चीज़ों को डिस्क्राइब किया जा सकता है, टीचिंग प्रोसेस को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है और इसको एनालाइज किया जा सकता है। उसके बाद हमें जैक्सन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन गिवन है, जिसमें बोला गया कि टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, वन ऑफ होम इज़ टीचर, इंटेंड टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन अदर पार्टिसिपेंट्स। ऑब्वियसली जैक्सन ने बहुत ही रियलिस्टिक इसकी डेफिनेशन दी है, बहुत ही प्रैक्टिकल डेफिनेशन देने की कोशिश की है। उन्होंने बोला कि टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर है, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग जब एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करते हैं, जिसमें से एक टीचर होता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना। अब टीचर का इंटेंशन इसमें क्या होता है कि हमको अपने स्टूडेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, है ना। जो हमारे अदर पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि स्टूडेंट्स, उनके अंदर हमको कुछ सर्टेन चेंजेस लाने हैं। उसके बाद H.C. मॉरिसन ने भी टीचिंग को डिफाइन किया है और कहा है कि टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर्ड पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर्ड वन। ऑब्वियसली
टीचर मैच्योर्ड पर्सनालिटी है और बच्चे लेस मैच्योर्ड है। तो टीचर जो कि मैच्योर पर्सनालिटी है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, लेस मैच्योर्ड जो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, और विच इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। मतलब कि बेसिकली इनको एजुकेशन दी जाती है, कांटेक्ट करने के बाद बेसिकली फर्दर जो है एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। उसके बाद डेमोक्रेटिक व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ एनएल गेग ने भी टीचिंग को डिफाइन किया और बोला टीचिंग इज़ लाइक दिस इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, एक तरीके का इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जिसका एम है कि हमको स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाना है ना, कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में हमको चेंज लाना है। तो बेसिकली टीचिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है, टीचिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन है, सिचुएशन को मैनिपुलेट किया जाता है और इन विच देयर आर गैप्स, ऑब्स्ट्रक्शंस भी होंगे जिनमें बहुत बाधाएं भी आएंगी। लेकिन बेसिकली हमको तो क्या करना है, इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम एंड फ्रॉम विच ही विल लर्न इन द कोर्स ऑफ डूइंग सो। बेसिकली इसमें जो है इस एक्टिविटी के दौरान इंडिविजुअल कुछ सीखेगा, कुछ करके सीखेगा, राइट। B.O. स्मिथ ने भी इसकी डेफिनेशन दी है कि टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, कि टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिसमें लर्निंग प्रोड्यूस होती है, जिसमें कुछ सीख मिलती है। आगे बोला गया टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस, तो ये भी इसके बारे में भी डिफाइन किया गया है, और टीचिंग एज अ साइंस के बारे में भी हमको कुछ डेफिनेशंस कुछ डिस्क्राइब किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस की सबसे पहले हम बात करेंगे। जैसे कि B.O. स्मिथ ने भी डिफाइन किया कि टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग, है ना, कि टीचिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्शन है जिसका जो मेन मोटिव है, इंटेंशन है, वो लर्निंग को प्रोड्यूस करना है, कुछ सीखना है। टीचिंग हैज़ इट्स ओन टाइप, टीचिंग के अपने खुद के टाइप्स होते हैं, उसके खुद के एलिमेंट्स होते हैं, उसकी खुद की कुछ रेगुलरिटीज़ होती हैं। तो टीचिंग जो है वो एक स्पेशल कंडीशंस में परफॉर्म की जाती है, जैसे कि जिसमें टाइम लिमिट्स भी होती हैं, है ना, कि आज भाई जो हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती है टीचिंग, पीरियड्स वाइज चलती है कि अगर 45 मिनट्स का है लेक्चर तो टाइम लिमिट है एक, राइट। इंडिविजुअल एबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली ये तो जो भी इंस्टीट्यूट में वो टीचर वर्क कर रहा है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो टीचर बिहेव इन सम पर्टिकुलर वे, है ना, तो टीचर पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करते हैं जिसमें लोग समझ पाएँ और एक्सपेक्ट कर पाए कि हम उनसे कुछ सीखेंगे और दिल से सीखेंगे। ही ड्रॉज पिक्चर ऑन ब्लैक बोर्ड, टीचर क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर ड्रॉ करता है, और ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं उस पिक्चर से को देखकर कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो व्हेन अ टीचर परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी इट मीन्स ही इज़ परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ टीचिंग, कि अगर कोई टीचर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है इसका मतलब वो टीचिंग कर रहा है। तो इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है, टीचर और लर्नर मतलब स्टूडेंट में लर्निंग प्रोड्यूस होती है। तो टीचिंग में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ एक्शन डायरेक्टेड टू पीपल्स, तो टीचिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्शन है जिसमें हम लोगों को कुछ दिशा प्रदान करते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, ठीक है। तो एक्शन करके ही टीचिंग होती है, कहने का ये मतलब है। टीचिंग एज अ साइंस की बात करें तो मॉडर्न एज में टीचिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है एक साइंस की फॉर्म में। टीचिंग को आर्ट भी बोला जाता है। आर्ट का मतलब क्या, कला का मतलब क्या, जब हम कोई नॉलेज गेन करते हैं और उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो दैट विल कॉल्ड एन आर्ट। तो इट इज़ डेजिग्नेटेड एज साइंस। अब इसको साइंस क्यों बोला गया, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम टीचिंग में करेंगे वो प्रॉपरली सुपरवाइज की जाती हैं और वो प्रॉपरली एनालाइज की जाती हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नटशेल में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि टीचर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू देम, टीचर्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं उनको ट्रेनिंग देकर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें द पर्सन डेजिग्नेटिंग टीचिंग एज एन आर्ट बिलीव दैट द टीचर्स आर इनबोर्न एंड दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि अगर दूसरी ओर हम बात करें
द पर्सन डेजिग्नेटेड टीचिंग एज एन आर्ट, जो पर्सन कह रहा है कि टीचिंग को आर्ट बोल रहा है, कला बोल रहा है, बिलीव कर रहा है कि टीचर जो है वो आर इनबोर्न, मतलब कि जन्म से ही टीचर्स जो है पैदा होती हैं कह सकते हैं, और तो दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जिसकी सोच ऐसी है कि भाई जन्म से ही टीचर्स पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तभी वो प्रॉपरली टीचर बन पाते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग को सबसे पहले सोशल एक्टिविटी बोला गया, क्योंकि टीचर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपनी स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोवाइड करता है, जो कि एक सोशल एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स को अच्छी बातें सिखाना एक सोशल एक्टिविटी है। टीचिंग एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। टीचिंग एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें हम स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब टीचर और लर्नर दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं इन अ क्लासरूम, तो एक दूसरे के साथ जब वो किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, तो इससे टीचर और लर्नर दोनों का ही डेवलपमेंट होता है, दोनों की ही नॉलेज गेन होती है। टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन विच प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से लर्निंग प्रोड्यूस होती है। टीचिंग आर्ट भी है, टीचिंग साइंस भी है। टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस एनकाउंटर। यहाँ पे बच्चा और टीचर एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरैक्ट होते हैं और स्टडी करते हैं। टीचिंग इज़ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल। टीचिंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप टीचिंग को मेजर कर सकते हो, और आप टीचिंग को चेंज भी कर सकते हो, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हो। टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूम फ्रॉम ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो टीचिंग कहाँ से आई है, ट्रेनिंग दी जाती है, कंडीशनिंग, और ये हम आने वाली वीडियो में भी इन टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करेंगे। इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब से इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनसे आती है। तो टीचिंग एक इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या, टीचिंग के कुछ लेवल्स होते हैं। टीचिंग के कुछ लेवल्स होते हैं। अगर हम बात करें बहुत छोटे बच्चों की, तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेवल पे बात करते हैं, यानी कि हमको बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग कह सकते हैं, उस पर फोकस किया जाता है मेमोरी लेवल में। फिर आता है एक हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर एक आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जब बच्चा कॉलेज तक पहुँच जाता है और अब उसको चीज़ों को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाते हैं। टीचिंग शेप्स बिहेवियर। टीचिंग की वजह से स्टूडेंट्स के बिहेवियर में शेप मिलती है। कहने का मतलब कि बच्चा छोटे से लेकर बड़ा होगा तो उसके बिहेवियर का पैटर्न क्या बनेगा, उसके बिहेवियर का डेवलपमेंट या उसके बिहेवियर की क्या शेप बनेगी, वो टीचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर क्या सिखा रहा है बच्चों को, इस बात पे भी डिपेंड करता है। टीचिंग तो काफ़ी सारी इसकी हमको डेफिनेशन गिवन है। लिंग्विस्टिक प्रोसेस है भाई, लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, गाइडेंस है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला गया, क्योंकि यहाँ पे टीचर को अपना गोल कंप्लीट करना होता है, सिलेबस कवर कराना होता है, बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करानी होती है। तो काफ़ी सारी इसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम बात करें कि टीचिंग के कुछ फेजेस होते हैं। एक होता है प्री एक्टिव, एक होता है इंटरएक्टिव और एक होता है पोस्ट एक्टिव। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग की। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग हमको क्या बोलता है, ये वो फेज है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं लेसन की। इस फेज में बेसिकली हम टीचिंग को प्लान करते हैं। इसमें वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिसमें जो टीचर परफॉर्म करता है क्लासरूम टीचिंग से पहले, यानी कि लेसन को प्रिपेयर करना कि जो आज उसको पढ़ाना है ना। बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम यू हैव टू, टीचर को जो है सब कुछ प्लान करना होता है कि आज उसको क्या कराना है क्लास में। तो लेसन प्लान किया जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट डिज़ाइनिंग ऑफ अ लेसन प्लान। यहाँ पे हमको कोई लेसन प्लान डिज़ाइन नहीं करना, बल्कि इसमें हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। हमको ये प्लान करना है कि आज हम जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और हमको क्या अचीव करना है। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ या मेथडोलॉजीज़ हमको अडॉप्ट करनी है क्लास में, टीचिंग किस तरीके से करनी है वो सब हम पढ़ते हैं। और कौन कौन से हमारे टीचिंग एड्स हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप
पीपीटी के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हैं, या आप मार्कर एंड डस्टर के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के थ्रू, वाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये सब आप प्लान करके चलेंगे। तो इट इज़ प्योरली अ प्लानिंग फेज़, ये प्योरली एक प्लानिंग फेज़ है। ये स्टार्ट होता है कुछ सम काइंड ऑफ गोल, सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, और इसका जो मेन मोटिव होता है वो ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करना होता है कि हम आज क्या ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, कि हमको आज कहाँ तक जो है कंप्लीट करा देना है सिलेबस, या बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं कि आज हमको क्या पढ़ाना है। फिर उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, बेटर क्वालिटी का कंटेंट आप प्रोवाइड करें। जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग मैक्सिम्स वेयर आर टू बी यूज्ड, और बेसिकली कौन से प्रिंसिपल्स और टीचिंग मैक्सिम्स को आप यूज़ करेंगे ये भी देखना है। अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड यूसेज ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स। तो अब प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप इवैल्यूएशन टूल्स यूज़ करेंगे। अब इस तरीके को आपका चार्ट बना हुआ है, किस तरीके से आप बना के आ सकते हैं। अब इन्होंने प्री एक्टिव फेजेस के लिए कुछ एक्टिविटीज़ सजेस्ट करी है, लाइक आप क्या कर सकते हो। तो प्री एक्टिव फेज में आप गोल्स डिटरमाइन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है आज आपका, है ना, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर जो है टीचिंग एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज, कि आपको अपने बच्चों में क्या बिहेवियरल चेंज लाना है, वो सब आपके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होगा। फिर जो भी आप पढ़ाने वाले हो उस कंटेंट का सिलेक्शन करना, कि जब आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आपने फिक्स कर लिए कि आज मेरा ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, तो टीचर कंटेंट डिसाइड करेगा जो भी उसको पढ़ाना है आज की क्लास में। कॉन्सिक्वेंटली टीचर वांट टू ब्रिंग चेंजेस, है ना, टीचर को तो अपने बिहेवियर मतलब अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाना ही लाना है, और वो किस तरीके से लाना है, किस तरीके का कंटेंट यूज़ करके लाना है, उसको वो डिसाइड करना होगा, उसको वो सिलेक्शन करना होगा। इसमें जो है लेवल, नीड, इम्पोर्टेंस करिकुलम की वो सब देखी जाएगी, मोटिवेशन का लेवल, एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर्स क्या रहेंगे, अप्रोप्रिएट टूल्स मेथड्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। देखो अब आपने कंटेंट तो सिलेक्ट कर लिया कि ये पढ़ाना है, लेकिन उस कंटेंट का सीक्वेंस क्या रहेगा, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी तो बच्चों को क्लियर होगा सारी चीज़ें। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस आपका होना चाहिए कंटेंट का, कि पहले आप उस चीज़ को मीनिंग में डिफाइन कर रहे हो, फिर उसके इंपॉर्टेंस बता रहे हो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हो, है ना। तो ये सारे सीक्वेंस में आपका कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी क्या रहेगी, कैसे आप पढ़ाओगे, है ना। तो कैसे आप पढ़ाओगे, आप प्रॉपर मेथड्स और स्ट्रेटजी माइंड में रखोगे कि आपको इस कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रैटेजीज, तो कैसे और कब आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है। तो डिसीजन लेना है रिगार्डिंग दी मेथड्स, कि कौन से आप मेथड्स यूज़ करने जा रहे हो, कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करोगे अपने कंटेंट को, सीक्वेंस कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स के उसमें। तो इतना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको कैसे चीज़ों को समझाना है, और कब आपको जो है चीज़ों को जो है यूज़ करना है। ये सब भी आपको हाउ एंड व्हेन भी डिसाइड करना होता है टीचिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज़ आता है वो आता है इंटरैक्टिव फेज़। इंटरैक्टिव फेज़ का मतलब क्या, प्री एक्टिव फेज़ में आपने सारी प्लानिंग कर ली, आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट होगे, राइट। तो इट रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, जो आपने प्लान किया अब आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो अब एग्जीक्यूशन फेज में स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू सम सूटेबल मोड्स। तो अब आप स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे। और इंस्ट्रक्शंस आर ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जब टीचर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लर्नर्स आर प्रोवाइडेड विद अ डिजाइन्ड एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद, सो दैट द डिजायरेबल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट। तो यहाँ पे बोला गया कि लर्नर्स आर प्रोवाइडेड विद द डिज़ाइंड एनवायरनमेंट। तो लर्नर्स को हम प्रोवाइड करते हैं कि एक तरीके का डिज़ाइंड एनवायरनमेंट हो, ताकि इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट वो स्टूडेंट्स जो है इंटरैक्ट कर पाएँ अपने टीचर्स के साथ।
और डिज़ायरेबल चेंजेस उनमें हम देख ला पाएँ। टीचर्स का यही उद्देश्य होता है कि लर्नर्स में जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो ला पाएँ। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसी भी सिचुएशन में दिया जा सकता है, क्लासरूम में दिया जा सकता है, लेबोरेटरी में दिया जा सकता है, लाइब्रेरी में, आउटडोर्स में। तो दिस एनवायरनमेंट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन बाय अ टीचर। अब टीचर को कहाँ देना है ये टीचर डिसाइड करेगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, अब जो इन्फॉर्मेशन टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है वो कहाँ से देना है, बुक्स से देना है, कुछ लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज़ करके देना है, या फिर कैसे देना है, वो सब भी डिसाइड किया जाता है इस स्टेज में। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, लर्निंग इज डायरेक्टेड इन प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन। इससे क्या होता है, लर्निंग जो है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है कि हाँ लर्निंग किस डायरेक्शन में जाएगी। आप क्योंकि प्लान करके चल रहे हो सारी चीज़ें, आप अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। प्लानिंग स्टेज में जो आपने गोल डिसाइड किया उसको आप अचीव करने की सोच रहे हो। तो दिस डज नॉट मीन दैट इन प्री डिटरमाइंड एनवायरनमेंट नो लर्निंग अदर देन व्हाट अ टीचर हैज़ डिसाइडेड अपॉन इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक प्लेस। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ उतना ही सीखेगा जो टीचर ने डिसाइड किया है। स्टूडेंट्स को और भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं व्हेन टीचर प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब टीचर उसको अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस देगा तो बच्चा और सीखेगा। तो इंटरैक्टिव फेस ऑफ टीचिंग में सारी एक्टिविटीज़ जो है वो टीचर के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। जब वो क्लास में एंटर होगा और फिर वो क्लास को कंबाइन करेगा, देन जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों की जाती हैं, क्योंकि टीचर को कंटेंट प्रेजेंट करना है क्लास में। तो इस प्रोसेस में टीचर जो है वो वर्बल स्टाइमुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि बोल कर सारी चीज़ें समझाता है। और ये जो स्टाइमुलेशन है ये काफ़ी टाइप का हो सकता है, लाइक क्वेश्चन भी पूछ सकता है टीचर स्टूडेंट्स के साथ, और लिसनिंग स्टूडेंट के रिस्पॉन्स भी सुने जा सकते हैं टीचर के द्वारा, और फिर टीचर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ये सब होता है। अब इंटरैक्टिव फेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसा फर्स्ट सेटिंग अप ऑफ द क्लास। अब देखो आप क्लास में एंटर हुए, सबसे पहले आपको अच्छे से एक क्लास को सेटअप करना है ना। मैं क्लास में गई, मैंने देखा बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं और इधर उधर मतलब उनका ध्यान ही नहीं है, राइट। मैं क्लास में एंटर हुई और मेरे 2 मिनट बाद स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं कि मैम क्लास में आ गई हैं, हमें अब स्टैंड होना पड़ेगा और उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करना होगा, राइट। तो अब सबसे पहले जब आप क्लास में जाते हो, आप देखते हो कि क्लास का हाल तो कुछ ऐसा है, तो उनको सबसे पहले आप एक तरीके से पोज लेकर कह सकते हैं, उनको सेटअप करते हो, बच्चों को सेट करते हो कि अब मैं क्लास में आ चुकी हूँ एंड अब आप प्रिपेयर हो जाइए लर्निंग के लिए। तो आपको सबसे पहले क्लास का सेटअप करना होता है, क्लासरूम का। अगर कोई बच्चा ट्रबल मेकर है, शरारती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, उसको फर्स्ट सीट पे बिठा दीजिए, या जो भी आपके रूल्स हैं, साइज़ है क्लास का, स्टूडेंट हेल्पिंग मोड, तो ये सब सेटअप किया जाता है इस स्टेज में। उसके बाद नोइंग द लर्नर्स, फिर सबसे पहले इस स्टेज में उसके बाद आप जानोगे लर्नर्स क्या है। नोइंग द लर्नर का मतलब क्या कि उनको जानोगे कि उनके दिमाग में प्रीवियस नॉलेज क्या भरी हुई है, यानी कि आज मैं जो कंटेंट पढ़ाने जा रही हूँ उस कंटेंट को पढ़ाने से पहले बच्चे के दिमाग में उसके बारे में क्या नॉलेज है, मैं ये जानने की कोशिश करूँगी। पहले उनका इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, ये सब जानने की मैं कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद मैं अपनी टीचिंग को स्टार्ट करूँगी, और इसमें जो है कह सकते हैं अपनी टीचिंग को मैं स्टार्ट करूँगी। और 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स। इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स को वर्बल इंटरेक्शन बोलते हैं। दोनों ही एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में। जब टीचर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो स्टूडेंट्स उस पर रिएक्ट करते हैं। कहने का मतलब आपने कुछ ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे राइट डाउन किया एंड आप स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। तो ये एक हमारा इंटरैक्टिव फेस होता है। उसके बाद अब कौन सी एक्टिविटीज़ टीचर के द्वारा परफॉर्म की जाती है, यहाँ पे बेसिकली सिलेक्शन किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है स्टिमुली का। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा अभी हमारा जो फेस चल रहा है वो है इंटरैक्टिव फेस, ठीक है। तो इंटरैक्टिव फेस में कौन कौन सी टीचर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ हमें डिफ़ाइन की गई हैं। पहली, सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली।
तो देखिए इसका मतलब क्या कि आप सिलेक्ट करोगे, आप प्रेजेंटेशन दोगे टीचर, तो टीचर को स्टाइमुलस अप्रोप्रिएट स्टाइमुलस सिलेक्ट करना होता है, और एफर्ट्स शुड बी डन टू कंट्रोल द अनडिजायर्ड एक्टिविटी। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग रहे हैं तो दैट इज़ अनडिजायर्ड एक्टिविटी, तो उसको टीचर को कंट्रोल करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। टीचर को ये बात पता होना चाहिए क्या मोटिव है उसका और कैसे उसको इफ़ेक्टिव टीचिंग करनी है। और जब एक स्टाइमुली, एक अप्रोप्रिएट स्टाइमुली आप सिलेक्ट कर लेते हो तो टीचर को बच्चों के सामने वो परफॉर्म करनी होती है, प्रेजेंट करनी होती है। तो टीचर शुड प्रेजेंट दैट फॉर्म ऑफ स्टाइमुलस विच कैन मोटिवेट द स्टूडेंट, मतलब टीचर को ऐसा कुछ करना चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए जिससे बच्चे जो है वो लर्निंग के लिए भी मोटिवेट हो। और उस प्रेजेंटेशन के दौरान टीचर मस्ट कीप इन माइंड, टीचर को अपने माइंड में रखना है द कॉन्टेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ स्टिमुली, ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट का। फीडबैक, तो अब फीडबैक की बात करें तो जो टीचर ने पढ़ाया स्टूडेंट्स को कितना आया समझ में, तो इट इज़ दैट कंडीशन जो इंक्रीज़ करती है किसी भी रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। मतलब क्या बोला गया, दो टाइप के हमारे रीइंफोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये ऐसी कंडीशन है जो डिज़ायर्ड बिहेवियर को बता रही है, मतलब बच्चों को जो हम पढ़ाने जा रहे थे बच्चों ने वो चीज़ सीखी, तो दैट इज़ पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब अनडिज़ायर बिहेवियर, बच्चों को वो चीज़ समझ ही नहीं आई या बच्चों का रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं थ्रू, ये सब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाएगा। उसके बाद हमें काफ़ी सारे जो है लेवल भी बताए गए हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं इंटरैक्टिव फेस में, लाइक परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या, अगर आप अप्रोप्रिएट परसेप्शन यूज़ करोगे टीचर और स्टूडेंट के द्वारा तो ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। इसका मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट एंट्री इनटू द क्लासरूम, जब आप फर्स्ट एंटर हुए क्लासरूम में तो क्लास का क्लाइमेट आप परसीव करोगे कि क्लास का मतलब आप गए और आपने देखा कि बच्चे तो बहुत शांति से बैठे हैं, तो आपने ये परसीव किया कि बच्चे मतलब शांति से अच्छे से बैठे हुए हैं। तो इस, और अगर वही अनडिज़ायर्ड वे में बैठे हैं यानी कि शोर मचा रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, तो दैट इज़ अनडिज़ायर्ड बिहेवियर, उसको आपको सही करना होगा क्लास को सेटअप करके। फिर डायग्नोसिस का मतलब क्या, द टीचर ट्राई टू डायग्नोज द स्टूडेंट नॉलेज अबाउट द टॉपिक। जब आपने क्लास को सेटअप कर लिया तब आप देखोगे कि आज जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो स्टूडेंट को उसके बारे में कितना प्रीवियस नॉलेज है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे चीज़ों को। रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है, टीचर ऑब्जर्व करता है रिस्पॉन्सेस का पैटर्न कि बच्चे कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्लास में, कितने वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये सब। देन हमारा लास्ट फेज़ आता है पोस्ट एक्टिव फेज़। ये हमारा थर्ड फेज़ है जिसमें एनालाइज किया जाता है इवैल्यूएशन रिजल्ट्स को, यानी कि अब आपने पढ़ा दिया इंटरैक्टिव फेज़ में, अब आप उस चीज़ को एनालाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि कितना बच्चों ने सीखा। अब ये स्टूडेंट की लर्निंग पे डिसाइड करता है कि कितना उन्होंने सीखा। ये इन्फॉर्म करता है रिगार्डिंग कि स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग, वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं। ये सजेस्ट करता है कि मुझे और क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने फोर्थ कमिंग इंस्ट्रक्शनल पीरियड में, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में मुझे और क्या करना होगा जिससे बच्चों को और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो ये जो पोस्ट एक्टिव फेज़ है, ये कुछ एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं। नंबर 1 इवैल्यूएशन एक्टिविटी और नंबर 2 समिंग अप टीचिंग टास्क। इवैल्यूएशन एक्टिविटी की बात करें तो पोस्ट एक्टिव फेज़ में इवैल्यूएटिव एक्टिविटीज़ से कंसर्न है ये। इसमें हम टेस्ट लेते हैं बच्चों को क्विज़ देते हैं और स्टूडेंट्स का रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके कमेंट्स जानते हैं, तो ये सब इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है समिंग अप टीचिंग टास्क। अब पोस्ट एक्टिव फेज में टीचर सम अप करता है अपने टास्क को ही, वो क्वेश्चन पूछता है लर्नर से, वर्बली भी पूछ सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी पूछ सकता है। ऑल्सो स्टूडेंट्स का बिहेवियर मेजर किया जाता है इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट देयर अचीवमेंट्स करेक्टली, ताकि वो अपनी उनको इवैल्यूएट किया जाता है कि उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स अपनी करी वो करेक्ट है या नहीं। तो ये जो इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ हैं इसमें सभी अचीवमेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है एंड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अटेन किए जाते हैं लर्नर्स के द्वारा। तो अगर इवैल्यूएटिव एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो जो भी पूरा का पूरा टीचिंग प्रोसेस है वो
प्रोसेस इनकम्प्लीट कहलाएगा, यानी कि वो पूरा नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए ये जो फेज़ है ये टीचिंग एंड लर्निंग दोनों से ही रिलेटेड है और होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।